हेलो एवरीवन। चलिए, आज सेकंड क्लास लेते हैं। और सेकंड क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सेट के बारे में। जो बचा था उसके शेष क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के में, और फिर आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्लास। देखिए, पहला चैप्टर से तो एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन का वेटेज देखेंगे तो एक ही नंबर का रहता है। ठीक है। और बहुत कठिन भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें से समुच्चय। इसमें से पहले क्लास में मैंने बता दिया था कि स्टेट का परिभाषा क्या होता है, उपसमुच्चय वगैरह सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग शेष बाकी को देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग ना थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। पहला चैप्टर का सिलेबस क्या क्या है, उसके आधार पर फिर आगे बात करेंगे। क्या है कि हर एक चीज तो आता नहीं है। तो अगर हम लोग सीजी लेक्चरर का सिलेबस देखें, तो इसमें से चलिए सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिलेबस देखें तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हम लोगों को दिया है। समुच्चय, समुच्चय का मानक निरूपण, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय के प्रकार, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उप समुच्चय, समुच्चय के उप समुच्चय के प्रगुण, उप समुच्चय के हम लोग सब को पढ़ चुके ना। आर अंतराल में उप समुच्चय के रूप, तुलनीय समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक, समष्टीय समुच्चय वही यूनिवर्सल, और वेन आरेख, वेन डायग्राम। ये ये टॉपिक है, वेन डायग्राम दिया है ना। और समुच्चयों पर संक्रियाएं, यूनिवर्सल, मतलब यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ, ये सारे चीज। और इसके बाद समुच्चयों का बीजगणितीय नियम, एल्जेब्रिक लॉ। ठीक है। तो ये आज हम लोग ना ये दोनों को पढ़ेंगे, समुच्चय के बीजगणितीय नियम और वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इसमें देखिए लिखा नहीं है कि समुच्चय के यूजेस, और यूजेस नहीं दिया है इस कारण से देखिए 19 में भी पेपर में नहीं आया था और 23 के पेपर में भी नहीं आया था। लेकिन चूंकि इसमें वेन डायग्राम का जिक्र है, इस कारण से हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन दे दे जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड हो तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी तो उसका अनुप्रयोग करके देना चाहिए, और अनुप्रयोग नहीं दिया है इसका मतलब उसका यूज नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग जो मेन देखेंगे यूजेस के बारे में, अगर आ गया वेन डायग्राम से बनाएंगे उसको और उसको कवर करेंगे। बाकी तो मैंने पहले वीडियो में ये सारे चीजों को कवर कर दिया था। तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अलजेब्रिक लॉ। देखिए इधर इसमें से देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लॉ, वही बीजगणितीय नियम, समुच्चय के बीजगणितीय नियम क्या क्या होते हैं। तो एक है आइडोटोपिटेंट। तो इसमें क्या होता है, उसी का उसी के साथ में यूनियन करेंगे तो वही आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो वही आएगा। ठीक है। मतलब ए का यूनियन ए के साथ में करेंगे तो यही आता है, ए का ए के साथ में इंटरसेक्शन यही आता है। इसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी आना चाहिए ए। तो इसमें क्या होता है, ए का अगर हम लोग यूनियन फाई के साथ करें तो ए आता है, और ए का अगर इंटरसेक्शन हम लोग यूनिवर्सल के साथ करें, है ना, तो उस यू के साथ करें तो भी हमारे पास क्या आता है, ए आता है। ठीक है। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव, है ना, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब क्या है, उल्टा पुल्टा, ये तो आसान है। अगर ए यूनियन बी करें तो वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी करें तो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो ये सारे चीज क्या है कि हम लोग ना ऐसे ही जान जाते हैं, उतना याद करने की भी जरूरत नहीं होता। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी साहचर्य नियम, कम्यूटेटिव माने क्रम विनिमय नियम, है ना, क्रम विनिमय। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, साहचर्य। तो साहचर्य नियम अगर हम लोग देखेंगे तो वही है, तीन होता है इसमें। तीन एलिमेंट के साथ में यूनियन करो, तो अलग दो के साथ में यूनियन करो, फिर उसके साथ यूनियन करो, या फिर अलग दो का पहले यूनियन करो उसके बाद यूनियन करो। तो ये है ना। और इंटरसेक्शन में भी सेम कहानी होता है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट आपका 5 और 6 है। ठीक है। आपको ध्यान देना है 5 पर और 6 पर। ठीक है। और सबसे ज्यादा यूजेस होता है 6 जो होता है वो आपका डिमार्गन लॉ, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम, ठीक है। तो वितरण नियम आपको आना चाहिए। तो वितरण नियम क्या है, देखिए इधर, बस इसी को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए
ए यूनियन बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए लेंगे, यूनियन लेंगे बी के साथ, और फिर ए लेंगे, यूनियन लेंगे सी के साथ, और बीच में क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं होता है। इसके बाद देखिए, इसके इसको इसके साथ लेना रहता है, फिर इसको इसके साथ लेना रहता है, और ये चिन्ह बीच में लगता है। ठीक है, बस बस ध्यान देना है, आपका ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है, ये आपका बीच में लगेगा। ठीक है, बाकी इसके साथ इसको इसके साथ लो, और इसको इसके साथ लो, बाकी वही सिंबल लगा करके। तो ये होता है आपका वितरण नियम हो गया। उसके बाद होता है डी मार्गन लॉ। डी मार्गन लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा काम आता है, कि ए यूनियन बी का डैश मतलब उसका पूरक। डैश मतलब क्या होता है, पूरक। तो उसका जो डैश होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यूनियन में है तो वो इंटरसेक्शन होकर के अलग अलग डैश लग जाता है। उसी प्रकार से अगर इंटरसेक्शन में है तो यूनियन करके अलग अलग डैश लग जाता है। तो आपका डी मार्गन जो लॉ है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डी मार्गन। ठीक है, डी मार्गन क्या होता है, तो ए यूनियन बी करेंगे, अगर यूनियन है, और इसका पूरक निकालेंगे। तो क्या होता है कि एक एक का पूरक निकालिए और उसका इंटरसेक्शन कर दीजिए। या तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करके पूरे का अगर हम लोग डैश निकालें, तो अलग अलग डैश करके उसका क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। तो ये होता है डी मार्गन लॉ, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है, कभी भी जरूरत पड़ता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी का उतना रोल नहीं होता है। बाकी आपको आना चाहिए क्या, वेन डायग्राम। अगर आपको वेन डायग्राम आ रहा है तो आप समझ जाएंगे। और वेन डायग्राम मतलब क्या होता है, जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो आपको बस समझना है कि कौन क्या है, कौन क्या है ना। ये बी है, तो ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पार्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या क्या बोलते हैं। तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी कितने को बोलते हैं, तो अगर हम लोग यूनियन के बारे में बात करें, अगर मैं ए यूनियन बी के बारे में बात करूं, तो ए यूनियन बी में ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है, और ये वाला भी आता है। माने ये सारे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन। और ये वाला कॉमन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ये आपको आना चाहिए, फिर इसके बाद आप कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला रूल और है। ठीक है, और ये रूल है, तो ये रूल को आप ना वेन डायग्राम देखिए, बहुत को एकदम याद करेंगे ना तो तुरंत याद नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम जो होता है, इससे हम लोग हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे वेन डायग्राम से। तो जैसे यहां पर एक फॉर्मूला आया कि, यहां पर देखिए एक दिया है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, तो a माइनस बी और a माइनस सी करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या बन जाता है, यूनियन हो जाता है। उसी प्रकार से ये अगर याद करना चाहेंगे तो ये दोनों सेम है। ठीक है, b माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ये तो हम लोग किए हैं, इसके पहले कर चुके हैं वेन डायग्राम में। देखिए, अगर आपको ये सब याद करना जरूरी नहीं है, आपको वेन डायग्राम में किसको क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे ये आ गया, चलिए तीनों को अलग अलग कलर ले लेते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं, जैसे ये हो गया, व्हाइट ले ले, ठीक है, और एक ले लेते हैं सी। चलिए ये आ गया सी। ठीक है, तो ये हो गया सी, और ये मान लेते हैं ए है, और ये मान लिए बी है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए ए माइनस निकालना है, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कितने को बोलेंगे, और ए माइनस बी यूनियन सी कितने को बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, ए में से इतने को छोड़ना है, ए में से इतने वाले भाग माइनस मतलब उतने को छोड़ना है। तो देखिए, पहले इसको देखते हैं, ये आसानी से पता चल जाएगा, बी यूनियन सी। तो देखिए, ए मतलब ये पूरा वाला पार्ट, अब इसमें से बी यूनियन सी को छोड़ना है, तो बी को और सी के यूनियन को, मानी यूनियन कहने का मतलब ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग, इतने को छोड़ना है, तो ये वाला बचेगा। तो
ठीक है, तो ये वाला को क्या बोलेंगे, तो ये वाला होगा इसका पार्ट। तो इसी तरह से हम लोगों को कवर करना रहता है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए में से ए, देखिए हाँ, इसी को एक और तरीका से लिखा गया है, ए माइनस बी और ए माइनस सी। ए में से बी को घटा दो और ए में से सी को घटा दो, तो भी यही वाला पार्ट बचेगा। और दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन कर देंगे, है ना। तो इंटरसेक्शन कर देंगे तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा जी, ये वाला हट जाएगा, तो ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ए में से इतने को घटाओगे, ए में से इतने को घटाओगे तो ये वाला बचेगा। आपको वाला समझ एकदम ज्यादा नहीं। अगर कभी भी ऐसे दिक्कत हो, कभी भी आप वेन डायग्राम में भी अगर दिक्कत हो रहा है, तो आप ऐसे करो, ए को कोई सेट ले लो, बी को कोई सेट ले लो और सी को कोई सेट ले लो। ये क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। तो आप ये करना है, एक कोई सेट ले लो, बी कोई सेट ले लो और सी कोई सेट ले लो, कोई भी सेट ले लो, कॉमन होना चाहिए, है ना। ए और बी में कॉमन होना चाहिए, ए और सी में कॉमन होना चाहिए, बी और सी में कॉमन होना चाहिए, तीनों में एक दूसरे में कुछ कॉमन। जैसे इसको ले लिए 1 2 3, इसको ले लिए 2 4 6, ठीक है। और ये 6 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ले लिए, बी और सी में कोई डिफरेंस नहीं, तो इसमें का भी कोई ले लेते हैं, 3 6 आया है, 6 तो है, तो ये ले लियो। अब फिर पता चल जाएगा, नहीं लगेगा कौन सा ट्रू होगा, मतलब कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। जैसे ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, जैसे इसमें से कौन सा वाला सही होगा। अगर हम लोगों को देखना है, कवर करना है कि ये फॉर्मूला कौन सा सही है या फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको देखने के लिए यही उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला ही आ गया क्वेश्चन में, तब की कंडीशन में ना 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा और बोलेगा कि ये किसके बराबर है, तो उस कंडीशन में रख रख के देख लो। पहले आपको निकालना क्या है, तो उसी को आपको कर लो। जैसे हमको करना क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी, मान लो ये निकालना है। तो ए माइनस बी यूनियन सी मतलब बी और सी का यूनियन कर लो। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, सेट में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ठीक है, और ए क्या चीज है, 1 2 3 है। ठीक है, इतने में से इतने को छोड़ना है, तो 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को छोड़ दो, तो बचा क्या, 1। अब इसके हल करो कि इसमें से 1 आ रहा है कि इसमें से 1 आ रहा है कि इसमें से 1 आ रहा है, फिर आपका पता चल जाएगा। तो कभी भी ऐसे करते हैं ना, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, और तीनों में कोशिश करो, क्योंकि वेन डायग्राम में अगर समझोगे तो डायग्राम भी इजी है, लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना आए। जैसे कर रहा हूं इसको फिर से बताने की, आ गया तो ठीक है, नहीं जैसे देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब देखिए ए में से हमको छोड़ना है, तो ए में से ए माइनस बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतने वर्क कर रहा हूं, कैसे में, क्योंकि ए पूरा है और उसमें से इतने को छोड़ना है और इतने को भी छोड़ना है। माइनस माने छोड़ना है, उतने को क्या कर देना है, छोड़ देना है। यही होता है, ए में से बी को छोड़ दो, ए का ना, ध्यान दो, ए में से बी को छोड़ दिया तो इतना छूट जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ए में से सी को छोड़ दो, तो बचा छोड़ दो। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करो, यूनियन कर दो, नहीं यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन कर दो। तो
अगर कॉमन है तो यही इसका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं आया ना तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि देखिए, ए लो, बी लो और सी लो, और कुछ इस तरह से लो कि तीनों में, वरना ऐसे है, एक को गिनती ले लो, इसको दो का पहाड़ा ले लो, और तीसरे को ना तीन का पहाड़ा ले लो। बस ये ट्रिक याद रख लेना, फिर आ जाएगा। और ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे ना, ये समुच्चय है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो इस तरह से, तो आप इस तरह से उपयोग कर सकते हो। जब भी तीन रहे ऐसे कॉमन लो, ये इसी को ले लो, फिर उसके बाद आराम से बन जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा लेना चाहोगे तो अगर दो ऑप्शन सही आ रहा है तो एक्स्ट्रा ले लो, फिर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, मतलब वेन डायग्राम या फिर कोई भी एग्जांपल सेट कोई भी लेकर के हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से करना है। चलिए देखते हैं आगे। तो सिलेबस था, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग और फॉर्मूला वगैरह को देख लेते हैं पूरा, है ना। फॉर्मूला देखिए इधर, इसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी किसके बराबर होगा, तो ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन करो, ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन करो, और बीच में माइनस लगाओ। तो ये सीधा सा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप का। बीच में अगर माइनस होना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, इसका इसके साथ। लेकिन अगर सामने में माइनस है ना तो ये चिन्ह उल्टा हो जाता है, ध्यान देना है बस। ये जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, बस इसी को ध्यान देना है। और याद करोगे ना तो ये तीनों को कर, बस ये तीनों को कवर कर लेते हैं ना तो ज्यादा बेटर है, ये ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चूंकि अगर हम लोग सीजी लेक्चरर का अगर वो देखें सिलेबस, तो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं दिया है, उसमें खाली वेन डायग्राम बोला है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का नहीं पूछा है। हो सकता है कि अभी के सिलेबस में चेंज हो जाए, इस कारण से मैं इसको बता दे रहा हूं, वरना अभी के दृष्टि से अगर देखेंगे तो इतना में हमारा कवर हो जाता है, इतना में टोटल कवर। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं दिया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए क्या है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए वही है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बनाना है ना तो फॉर्मूला को याद नहीं करना है, सीधा सा आपको क्या करना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से सबसे बेस्ट बनता है। ठीक है, तो वेन इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूला वगैरह है, उसको हम लोग देख लेते हैं, दो के लिए और तीन के लिए। तो देखिए, ए यूनियन बी जो होता है, एन ए मतलब नंबर ऑफ, है ना। तो जो ए यूनियन बी का नंबर जो होता है, वो ए के नंबर और बी के नंबर में से उसके इंटरसेक्शन को घटाने से मिल जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे, कवर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो जैसे ए सेट है और एक सेट बी है। ठीक है, और कभी भी अभी आपको कुछ बोल रहे हैं तो ये ए है, ये बी है, और ये है इंटरसेक्शन। ठीक है, बोलते हैं बी माइनस ए। अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं ओनली बी, और इसको बोलते हैं वर्ड में माने ओनली ए। ठीक है, उसको ओनली ए, इसको ओनली बी बोलते हैं, और ये है तथा। इसका मतलब याद रख लेना, ये दोनों सिंबल, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है या अथवा। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और तथा। ठीक है, इसका मतलब आर, इसका मतलब एंड। तो ये दोनों सिंबल याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही वर्ड से हम लोगों का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये दो के लिए है। उसी प्रकार से अगर तीन के लिए देखा जाए तो इसका फॉर्मूला याद करते हैं, कोई अलग कैसे भी कर सकते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यूनियन बी, इसका जो मान होता है वो एन ए प्लस एन बी माइनस में से एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे याद करने से अलग अलग तरीका होता है किसी का याद करने का, जैसे मैं तो ऐसे याद करता हूँ। हालांकि वेन डायग्राम से अलग अलग पता चल जाता है कि यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, वरना सबसे अच्छा है याद करना ही है तो मैं ऐसे करता हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन का सम अलग अलग ए और बी के सम के बराबर होता है।
मतलब इन दोनों का जोड़ जो होता है ए और बी के बराबर होगा, मतलब एन ए यूनियन बी धन एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये ऐसे याद करता हूं मैं, तो आपकी मर्जी आप कैसे याद करते हो। और वेन डायग्राम में अगर देखें तो ये फॉर्मूला कैसे बना तो वो आप समझ सकते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हो सके तो मैं बता भी दे रहा हूं। देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये हो गया क्या, बी। तो देखिए यूनियन कितने को बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस दोनों सर्कल को अलग अलग बनाऊं, जैसे देखिए ये व्हाइट सर्कल और ये येलो सर्कल, तो इसमें से ये वाला भाग और इतना वाला भाग ये दो बार आया है। अगर ये दो बार आया है तो एक बार को कम कर दो। ठीक है, ये ए है पूरा, ये है बी है पूरा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अगर इसको हम लोग इसके ऊपर में रख देते हैं तो इसके ऊपर में रखेंगे तो इस तरह से हो रहा है, तो इसका मतलब एक पार्ट ये वाला छूट जा रहा है, तो एक पार्ट को उसको घटा दो जी। क्या में, क्या में घटाएंगे, एन ए और एन बी में, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा यूनियन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार तीन का भी फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास तीन सेट है तो इस तरह से होता है, यूनियन में एन ए प्लस एन बी माइनस क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर कुछ कंडीशन और है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है तो दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, एन ए माइनस बी निकालना चाहेंगे तो एन ए में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटा देते हैं, वो तो बिल्कुल अभी बताया। मतलब कि अगर ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ओनली ए माइनस बी मतलब ओनली ए, और ए में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटा देंगे तो वो आ जाएगा। उसी प्रकार से बी माइनस ए निकालेंगे तो एन बी में से इंटरसेक्शन को घटा देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, इसको ओनली भी बोलते हैं। तो ये वाला है, देख लीजिए इसमें बता भी दिया हूं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका इंटरसेक्शन है, ये बी माइनस ए है, ये ए माइनस बी है। ठीक है, अगर इतना को निकालना है तो ए, ये पूरा जो ए है इतने में से इतने को घटा दो। अगर इतना वाला पार्ट को निकालना है तो ये जो पूरा बी है उतने में से इतने वाले पार्ट को घटा दो, तो वो हो जाएगा आपका क्या, ओनली ए या ओनली बी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग तीन दिया है, तो तीन दिया है तो इसमें क्या होता है, तो तीन अगर हमारे पास तीन सेट गिवन है और तीनों सेट के बारे में जिक्र है और उसका यूजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तीन दिया है तो उसको ऐसे करते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। ठीक है, ये है बी, ये है सी। तो यहां पर देखिए क्या क्या बोलते हैं, अगर हम लोग देखेंगे ये ए, ए का मतलब क्या होता है, तो ए माने यहां से पूरा, यहां ध्यान दीजिएगा बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं ना, ए माने ये। ठीक है, बी माने क्या होता है, तो बी माने होता है ये वाला, ये पूरा यहां से यहां तक बी। और सी माने क्या होगा, तो सी माने हो जाएगा ये यहां से यहां तक पूरा सी, उसके अंदर में जो भी आएगा वो सी होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पार्ट, अगर मैं बोलूं यहां पर कि बी इंटरसेक्शन सी कौन है, तो देखिए बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो इन दोनों का कॉमन ये वाला भाग, ये वाले भाग को बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी। उसी प्रकार से अगर ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ये वाला ए और बी का कॉमन पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी का कॉमन पार्ट ये वाला। ठीक है, तो इतने को क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन सी बोलेंगे। अब देखिए ये जो बीच वाला भाग है इसको बोलेंगे तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तीनों का क्या है, कॉमन पार्ट है, तो ये है। अब इसका एन ए निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो जब भी ये सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ना आप इसको ढूंढोगे, फिर उसके बाद इन सब को निकालोगे, फिर उसके बाद ए निकालोगे, बी निकालोगे और सी, और ध्यान रहे ए माने इतना को पूरा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है।
अब इसके बाद इसका फॉर्मूला अगर याद करना है तो फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करते हैं, मैं तो ऐसे याद करता हूं, आप लोग कैसे करेंगे कुछ भी उसको लिख सकते हो, है ना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन, ठीक है, तीनों का यूनियन धन डबल डबल इंटरसेक्शन, ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन और ए सी का इंटरसेक्शन। इसका जो मान होता है एन ए धन एन बी धन एन सी और धन तीनों के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है। तो आप कैसे भी तरीका से याद कर सकते हो, अगर इतने का मान निकालना चाहोगे तो ये तीनों को इधर माइनस करते हैं, वरना मैं ऐसे करता हूं, यूनियन, तीनों का यूनियन और डबल डबल इंटरसेक्शन का सम, और तीनों का खाली खाली और तीनों का इंटरसेक्शन का सम, ये जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से करना है, उसको समझोगे ना तो एकदम वो पेचीदा टाइप का होगा, उसकी बजाय ऐसे कर सकते हैं। याद करने का तरीका मैं बता दिया कि तीनों का यूनियन और डबल डबल का इंटरसेक्शन का सम इक्वल टू ए बी सी का योग और तीनों का इंटरसेक्शन का योग। ये इंटरसेक्शन माने कॉमन, तीनों का कॉमन मान छोटा और ए बी सी ये तो बड़ा है, तो इन ये बड़े बड़े तीनों का छोटे को लो, और इसमें क्या है, ये यूनियन माने ये सब वाले भाग को बोलते हैं ना, तो इसका मान तीनों के मतलब डबल डबल इंटरसेक्शन लो, उनके योग के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको करना है, तो इस तरह से आप लोग करके याद कर सकते हैं, या कोई भी तरीका हो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखाया गया है, देखिए तीनों का यहाँ पर अगर देखें तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला है ना, तीनों का यूनियन ए धन बी धन सी माइनस धन क्या, ये तीनों का इंटरसेक्शन दिया है और इतना को माइनस कर दिया गया है, वही चीज मैं बोला वही, है ना, उसको माइनस करके वो कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी जिक्र है कि किसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे लिए ये वाले पार्ट को भी, है ना, ये पार्ट, ये कॉमन पार्ट, ये दोनों का कॉमन पार्ट, उसी प्रकार से ये दोनों का कॉमन पार्ट करेंगे ना, मतलब आपको बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं आना है, बल्कि इस अंदर से बाहर जाना है, और उसके बाद फिर सॉल्व करना आसान होगा, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। और ये सब जो लिखा हूं ना, ये आप लोग आराम से लिख सकते हो, कौन किसके बराबर होगा वो कर सकते हो, ये सब वो उतना वो नहीं है ना। जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, तो कौन किसके बराबर होगा, किसको किसके बराबर लिखना चाहेंगे तो वो लिख सकते हैं। जैसे इसमें से करना क्या होता है, देखिए इधर थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो इसमें से कैसे करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, ये है मान लेते हैं ए है, और ये मान लेते हैं बी है, और एक मान लेते हैं सी है, ठीक है, ये बी, ये क्या है सी। अब मान लेते हैं ए को स्मॉल ए, इसके एलिमेंट जितने भी हैं वो स्मॉल ए है ना, मतलब जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सब का नाम दे देते हैं ना, ये जो है ये मान लेते हैं एक्स है, या डी है भी लिख सकते हो, ये एक्स है, ये वाला क्या है एक्स है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ए और बी का कॉमन पार्ट है, ये मान लेते हैं ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो मान लेते हैं क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट मान लेते हैं डी है। तो अगर मेरे को इतने को निकालना है तो डी में से मैं क्या कर दूंगा, एक्स को घटा दूंगा, तो ये वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से मान लेते हैं इतना से यहां तक ई है, ये ए और सी का कॉमन पार्ट है, तो ई में से मैं एक्स को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो बी और सी का कॉमन पार्ट है, और बी और सी के कॉमन पार्ट में मान लेते हैं इसको एफ मान लूं, तो एफ में से मैं एक्स को घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। मतलब इतना वाला भाग केवल ना, ये वाला कॉमन को छोड़ के कॉमन वाला भाग, तो मतलब कुल मिला के क्या होता है कि अंदर जो कॉमन पार्ट होता है उसी को घटाते जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे को केवल मान लो मेरे को केवल वाला निकालना है, ओनली ए निकालना है, तो ओनली ए के लिए क्या है,
तो ए माने ये पूरा, ए माने ये क्या हो गया पूरा, तो ए में से क्या को घटाना पड़ेगा, तो नाम दिया था मैं डी को घटा देता हूं तो एक और घटाना पड़ेगा, तो इतने को क्या बोला है ना, ई माइनस एक्स। देखो ना ये पूरा ई है ना, उसमें से एक्स को घटाया हूं तो ई माइनस क्या एक्स। तो इस तरह से आपको करना है, मतलब अंदर से बाहर आना है, और अंदर से बाहर आओगे तो आप करते जाओगे, और ये बड़ी बात नहीं होती है, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, है ना। हालांकि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं दिया है, लेकिन छोटे छोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आए चाहे मत आए, लेकिन एक बार कर लेना है, और उससे अलग जितने भी फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना है, ठीक है। जैसे देखते हैं, अभी डबल डबल का देखेंगे, फिर उसके बाद तीन का देखेंगे। जैसे देखिए इधर ये क्वेश्चन को अगर पिक करते हैं, एक कक्षा में 100 छात्रों में से 55 गणित के, 67 भौतिक के उत्तीर्ण हुए, केवल भौतिक उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 100, तो जो कुल होता है, जो हमेशा जो कुल दिया रहेगा, ठीक है, वो यू होगा, यू माने यूनिवर्सल, या फिर वो यूनियन भी होगा, दो सेट का यूनियन या तीन सेट का यूनियन, मतलब कह नहीं सकते कि ये है या ये है, ठीक है। तो अगर जिक्र नहीं है तो उस कंडीशन में ये है, नहीं ये है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको ये लेते हैं, यूनियन है कुल छात्र, मतलब अक्सर इसको लेना है, ठीक है। लेकिन कहीं नहीं कुछ अलग प्रश्न आते हैं ना, तो पता चल जाएगा कि वो यू है, कब यू होगा और कब ए यू भी होगा उसको आपको देखना होगा। तो यहां पर ये है, ए यूनियन बी है, मतलब अगर गणित को ए मानो, ए गणित मान लेते हैं, तो ये कितने हैं 55, बी कितने हैं 67, ठीक है। और यूनियन कितने हैं, यूनियन देखेंगे तो ये कितने हैं 100, कुल बोला है ना। अब बोला है केवल भौतिक में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेन डायग्राम बनाओ, तब ये सबसे आसान होगा। हम निकालना है, मान लेते हैं ए है और ये बी है, और ध्यान रहे ए माने यहां पर मैथ से है और बी माने फिजिक्स है, बस आपको समझने के लिए ए बी लिखो या एम पी लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यूनियन दिया है पूरा, ग्रेड है ना, ठीक है, और बी दिया है, पार्ट नहीं दिया, तो सब कॉमन पार्ट निकालो। तो कॉमन पार्ट के लिए आप फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हो, तो कॉमन पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सम यूनियन, तो कुल मिला के ये हो, दोनों का योग में इसको घटा दो, यही है, बस यही करना रहता है। इंटरसेक्शन जब भी निकालेंगे तो वैसे ही होता है, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा, ऐसे टाइप का। मान लो इंटरसेक्शन एक्स है तो इसको इसमें घटाना रहता है, तो ये हो जाएगा 55 धन 100। तो अगर हम लोग इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये 12, तो क्या आ गया 22 आ गया। तो यहां पर देखिए बस आपको ध्यान देना है, ये कॉमन पार्ट इसी से खेला करते हैं तो केवल फिजिक्स बोला है, और केवल फिजिक्स बोला है तो हम लोग केवल फिजिक्स वाले को देखेंगे। तो ये टोटल फिजिक्स कितने हैं 67, उसमें से घटा दो, तो 67 में से कितने को घटा दिए 22 को, तो कितना बचा 55, नहीं 45, कितना बचा 45, तो ये इतना आएगा, और इसको क्या बोलते हैं ओनली, ओनली बी, और ओनली बी माने ओनली फिजिक्स, ओनली क्या फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हो गए 45। तो इस तरह से आपको करना है, माने वेन डायग्राम से तुरंत आप कर सकते हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर में जनसंख्या 20% कार से यात्रा करती है, 50% बस से, कार माने सी मान लेते हैं, बस माने बी मान लेते हैं, ठीक है। और 10% कार और बस दोनों, दोनों जब भी दिया रहेगा तो इंटरसेक्शन है, दोनों तथा और इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कार अथवा बस, मतलब या
अथवा ये आपको निकालना है, कार अथवा बस में याद करनी है वो कितने होंगे, तो बस इसको तो ये ऐसे ही बन जाएगा, है ना। देखिए केवल कार कितने हैं 20, ठीक है, और बस कितने हैं 50, बराबर इंटरसेक्शन कितना है 10। तो यूनियन ये वाला आएगा, क्योंकि बोला था मैं यूनियन और इंटरसेक्शन का सम अलग अलग के सम के बराबर होता है। तो एक्स निकाल लो, तो यहाँ पर कितना आ गया 60, मतलब 60% हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अथवा पूछा है ना तो 60%, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभार ये क्या होगा, ये 60 नहीं दिया रहेगा, उस कंडीशन में क्या करते हैं और प्रतिशत वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं, ये तो सरल था, इस कारण से ऐसे ही बन गया। कार्यक्रम ए के लिए 25 व्यक्ति, कार्यक्रम बी के लिए 50 व्यक्ति तथा दोनों के लिए 10 व्यक्ति नियुक्त हैं, केवल ए के लिए कितने हैं, ये तो आराम से बनेगा ए बी। ए के लिए टोटल कितने हैं 25, दोनों पहले वाला ढूंढो, ये दोनों वाला, तो कॉमन पार्ट पहले ढूंढो, कॉमन पार्ट कितने हैं 10, तो ओनली ए यही है, तो ये 10 है, तो 10 में से इतना इतना निकालना है, तो 25 में से 10 को घटा दो, माने कितना आ गया 15, तो 15 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ओनली वेन डायग्राम। सूत्र का देखिए उपयोग ही नहीं कर रहा हूं, और उपयोग करना होता है ना तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए करते हैं, और इंटरसेक्शन अगर निकल गया ना तो फिर उसका कोई रोल नहीं है, इंटरसेक्शन सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद लोग निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं अगला, अभी 3 दिन वाले क्वेश्चन देखते हैं, 3 सेट वाले रहेंगे इसमें। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, निम्न आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, है ना। एक से एक या एक से अधिक विषय का चयन करते हैं, है ना। गणित वाले 100, भौतिक वाले 70, रसायन वाले 40, गणित भौतिक, गणित रसायन, भौतिक रसायन और तीनों, नहीं भौतिक, हाँ गणित भौतिक रसायन 18, तब कितने विद्यार्थी केवल गणित विषय में पास होते हैं, उसको निकालना है। तो देखिए आपको बस ध्यान देना, सबसे पहले तीनों का कॉमन दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अब वहां से हम लोग कवर करते जाएंगे, कैसे करेंगे देखिए, इधर 3 वेन डायग्राम बना, ये अब ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया क्या है, हाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट को ढूंढो, कॉमन वाले पार्ट को से वाले गणित भौतिक रसायन कितने 18, ठीक है। अब देखिए, अब ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, इसको हमको भरना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, गणित ओनली गणित वाले ऐसे लिख दो, गणित वाले कितने हैं 100 हैं, भौतिक वाले कितने हैं 70 हैं, और केमिस्ट्री वाले कितने हैं 40, ये तो अलग अलग वाले है ना, और डबल डबल गणित और भौतिक, ठीक है। गणित और भौतिक कितने हैं 30, मतलब ये फिजिक्स और ये मैथ्स, ये यहां से यहां तक 30 है। अब सोचो ये टोटल 30 है, ये कितना है 30 है, तो ये कितना हुआ 12, दोनों का योग 30 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 30 है तो 12 हो गया। गणित के बारे में पूछा है तो इसको आप निकालते हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री रसायन 28 है, तो देखिए ये वाला जो है ये 28 है, अगर ये 28 है तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तब तो नहीं सॉरी सॉरी 20 कहाँ होगा 10 होगा, तब तो 28 होगा, 18 10 28, टोटल मिला के 28 है ना, तो ये 18 10 28, तो इस तरह से करना है। अब ये आ गया, तो ओनली मैथ्स कितना होगा, टोटल मैथ्स कितने हैं 100, 100 में से 12 को घटाओ, 18 को घटाओ और 10 को घटाओ, ये हो जाएगा 12 ऋण 18 ऋण 10, तो ये 30 10 40, 40 को घटाए तो कितना बचा 60, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 60। तो अंदर से बाहर आते जाना है और अंदर से करते जाना है, अंदर से करते जाओगे आपको कवर होते जाएगा, बस अंदर से करना है। और हमेशा वेन डायग्राम देखिए, फॉर्मूला का उपयोग ही नहीं करना पड़ा,
है ना। केवल गणित मतलब कितने को बोलते हैं उसको बस समझना है। केवल गणित माने ये वाला, केवल केमिस्ट्री माने ये वाला, केवल ये वाला होता है। तो इस तरह से हमको करना है। 224 क्रिकेट, 240 हॉकी, 3 वाले हैं। तो सीधा आपकी तरफ आंख मूंद करके सबसे पहले तो 3 डायग्राम बनाओ। और क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है। कितने हैं? हॉकी 240, 336। ठीक है। अब पहले अंदर तक अब तीनों का काउंट, इसको पहले ये कितने हैं? 24। ठीक है। अब हमको निकालना है ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। ये वाला भाग निकालने के लिए ये वाला जो पार्ट है उतने में से 24 को घटाएंगे। तो ये वाला पार्ट क्या है? तो हॉकी और बास्केटबॉल। तो हॉकी टोटल 64 है। तो 64 में से 24 घटा दो, कितना बचा? 30। ठीक है। उसी ठीक है, हमको ये वाला निकालना है। चलो ये करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये क्या क्या में आ रहा है? बास्केटबॉल और क्रिकेट। अगर 80 है और ये वाला भाग 24 है तो ये वाला कितना होगा? तो 24 घटा देते हैं। तो 24 घटाएंगे तो 6, और ये 7 में से 2 गया तो 5, 56। ये वाला आ गया 56 आ गया। बस यही करना है। भीतर वाला 24 है ना। अगला अगला क्रिकेट 40 कितने हैं? ये वाले 40 हैं। 40 में से 24 तो ये वाला पार्ट हो गया 16। ये वाला कितना हो जाएगा? 16 हो गया। ठीक है। क्योंकि ये वाला टोटल 40 दिया है, 40 दिया है क्रिकेट और हॉकी ना। ये वाला हो गया 16। अब थोड़ा डाटा को एक बार और बता दे रहा हूं। ये वाला भाग हो गया 16। ठीक है। ये वाला जो बीच वाला भाग है वो 24 है, ये 30 है, और ये 56 है। आ गया सब। अब हम लोग कर लेते हैं। आगे क्या बोला है? कोई भी खेल ना खेलने वाले लड़कों की संख्या। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? अब कोई भी खेल नहीं खेलते हैं कैसे निकालोगे? तो कोई भी खेल जब भी नहीं वाला दिया है ना, तो उस कंडीशन में यहां पर जो कुल रहता है, यहां पर जो कुल रहता है, कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन आया तो उसके यूनिवर्सल सेट में से हैं, उसी को नहीं बोलते हैं। दो, तो कहने का मतलब यहां पर भी वैसी ही कंडीशन 800 है। मतलब 800 यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं है। देखो कुल विद्यार्थी 800 बोला है, लेकिन 800 वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं वाला पूछा है। तो इसका मतलब ये ऐसे वाला है। अब ये ऐसे में ये वाला 800 है। ठीक है। अब इसको 800 करना है तो ये वाला पार्ट निकालना है, बाहर वाला। मतलब इतना सारे भाग वाले को छोड़ना है। तो उसके लिए हमको करना क्या है? बाकी इतना को निकालो, इतना को निकालो और इतना को निकालो, और करके। ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। 1 मिनट। ठीक है। तो इतना भाग निकालो, इतना भाग निकालो और इतना भाग निकालो, फिर वो कर लो। तो फिर आपका बन जाएगा। ठीक है। वरना एक तरीका ये भी था, हालांकि ये सब हम लोग को वो किए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, आपको क्या पूछ रहा है उसको निकाल लो। ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा। तो इतना वाला भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इतना वाले भाग में इतने वाले को इतनों, इतने को इतने को इतने को घटाएंगे। फिर ये वाला निकालेंगे तो इतने को निकालेंगे तो इतना इतना को घटाएंगे, इतना इतना को घटाएंगे। उसकी बजाय सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूं, हालांकि कैसे कर सकते हो।
लेकिन इससे थोड़ा सा लेट हो रहा है, और लेट होगा कि कम होगा उसका पता लगाना है। तो सबसे पहले आप ना प्रश्न को देखो कि आपको क्या पूछ रहा है, मतलब सीधा लास्ट को देखो क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करो। खेल ना खेलने वाले, मतलब हमको ये वाला भाग निकालना है, तो ये वाला भाग निकालना है, तो इतना सारा झंझट, ये तीनों का कॉमन, ये सब निकालने की क्या जरूरत, ये वाला को भी निकालने की क्या जरूरत। इसका मतलब ये है कि इतना, ये सारा जो चित्र है इसको मैं ऐसे करके रंग कर दे रहा हूं, इतना को इसमें घटाना है। और इतना सारे रंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों के यूनियन को यू में घटाना है। तो वो वाला भाग आ जाएगा कि कोई नहीं खेलते हैं। तो इसको हम लोग सूत्र से बना लेते हैं ना, ऐसा क्यों, क्योंकि यूनियन तो नहीं दिया है, तीनों का यूनियन नहीं दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सीधा ऐसे कर लेता हूं, है ना। इसको इस तरह से बनाने के बजाय इसमें लेट लगेगा, और इसमें भी सही आएगा, वही आंसर आएगा, आप बना सकते हो। वरना एक तरीका ये है कि आप सीधा सा ऐसे करो, ये यू है, ध्यान देना यू कब है, यूनियन कब है। अभी नहीं वाला क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो उस समय वो यूनियन नहीं है, वो यू है। यू माने यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट ये एम यू का मान है 800। ठीक है, अब एम यू 800 दिया है, यूनियन निकालते हैं, उतने को घटाते हैं, तो नहीं खेलने वाले लड़कों की संख्या आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सीधा सा ये है, सूत्र भी याद करना, ऐसे याद कर, लिखना नहीं है, क्योंकि वहां लिख के क्या करोगे, उसमें नंबर थोड़ी मिलने वाला है। देखिए क्रिकेट कितने, 224, हॉकी कितने, 240, ठीक है, बास्केटबॉल कितने, 336, धन, तीनों कॉमन वाले को लेते हैं, देखो अलग अलग, अब तीनों कॉमन, तीनों का कॉमन कितना, 24, इक्वल टू किसके बराबर होगा, डबल डबल कॉमन, और तीनों का यूनियन, तीनों के यूनियन को मान लो मैं एक्स मान लिया, ठीक है, तो डबल डबल कॉमन ले लो। तो डबल डबल कॉमन क्या है, 64, 80, 40, ठीक है, बस इतना को अब इधर इधर हट घटाते जाना है। तो इस तरह से हमको करके एक्स निकाल लेना है, तो एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर अगर हम लोग घटाए तो ये हो जाएगा 120, तो इसमें से मैं 120 कम कर दिया तो ये 120 बच गया, 240, ऐसे करते जाओ, ठीक है। ये 64 में से 24 कम कर दिया तो ये 40 हो गया, इसमें और 40 कम कर दो तो इसमें ही 40 कम कर देते हैं, ये 80 हो गया। तो कुल मिला के है ना, 40 40 भी खत्म ना, 40 को भी कर दिया जाएगा, और 80 भी जोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 6, ये हो जाएगा 8 6 14, मतलब 640, ये 640 हो गया। अब 640 क्या आ गया, ये तीनों का यूनियन आ गया, और तीनों के यूनियन क्योंकि कोई भी खेल नहीं खेलने वाले विद्यार्थी पूछा है, तो 800 में से 160 तो आप क्या कर दो, घटा दो, ये हो जाएगा, नहीं जी सॉरी 160 बोलता हूँ, 640 को घटा दो तो 160 आंसर आएगा। 160 क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। बस ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है ना। केवल केवल पूछेगा ना तो उस कंडीशन में ऐसे ही जाना चाहिए, अंदर से बाहर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे करेंगे टाइम लेगा, तो आपने क्वेश्चन को किए रहोगे ना तो पता चल जाता है कि कैसे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ से पता चला नहीं, अरे यहाँ इतना को क्या करना है, यही से तो बन जा रहा था। और यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ इस कारण से लेट लग रहा है, वरना वहां पर फटाफट आप कर सकते हो, तुरंत पता चल जाएगा, जोड़ना घटाना बस यही है, और तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो ये कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, सरल है। चलिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किसी कक्षा में 55 छात्रों में से 23 छात्र गणित, 24 छात्र भौतिक, 19 छात्र रसायन, 12 गणित भौतिक, 9 ये सब सब दिया है। अब इसमें से लास्ट को देखते हैं, केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल एक विषय, है ना, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है, पहले वहां पर चलते हैं सीधा। हमको निकालना है ये, जैसे इसमें मैथ्स है, फिजिक्स है, और एक केमिस्ट्री है। तो केवल एक विषय है, तो केवल ए, केवल गणित पढ़ने वाले, केवल गणित कितने को बोलेंगे, ये वाला पार्ट को, केवल फिजिक्स ये वाला पार्ट को, केवल केमिस्ट्री ये वाला पार्ट को। तो इतना निकालो और तीनों को जोड़ो, वो हमको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वही है, कॉमन वाले पार्ट से ही जाना पड़ेगा। तो देखो चार
सभी विषय पढ़ते हैं तो हम लोग अंदर से बाहर आते हैं, अंदर से क्या करते हैं, बाहर आते जाते हैं। तो अंदर से पहले ये कितने हैं, 4, ठीक है, 4 सभी विषय पढ़े हैं। भौतिक और रसायन 7 लोग पढ़ते हैं, भौतिक और रसायन, मतलब ये वाला भौतिक और रसायन कितने हैं, टोटल 7, इस कारण से ये 3 होगा, ठीक है। अगला 9 गणित रसायन, गणित और रसायन, 9 गणित और रसायन मतलब ये वाला भाग 9 है, तो ये 4 है तो ये वाला 5 होगा, तब तो 9 होगा, ये 8 होगा, ठीक है। अब इस तरह से करना है। अब देखिए हमको ये निकालना है, तो 23 में से इतने को घटाओ, तो 23 में से कितने को घटाना है, 8, 4 और 5, माने 9, 8, 17 घटाना है। तो 17 घटा दो 23 में से, तो कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला निकालो, तो 24 में से कितना को घटाओगे, 7, 15 को घटा दो, तो 24 में से 15 घटाए तो ये कितना बचा, 9, ठीक है। ये वाला पार्ट निकालो, तो ये 19 में से, तो 19 में से कितना घटाएंगे, 9 और 3, है ना, तो 9 घटाए तो 10 बचा, 3 घटाए तो 7 बचा, मतलब ये 7 हो गया। तो केवल एक विषय पढ़ने वाले कितने हो गए, 6 हो गया, मैथ्स पढ़ने वाले, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले 7 और केवल फिजिक्स पढ़ने वाले 9, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 6, 13 और इसको वो करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, 22 होगा ना इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अंदर से करना है, क्या इसमें सूत्र का उपयोग हुआ, नहीं, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा आपको अंदर से बाहर आते जाना है, ध्यान देना है कि लास्ट क्या पूछा है, और लास्ट जो पूछा है उसको फोकस कर लीजिए, वेन डायग्राम बना करके फिर आपको देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शहर में 10,000 परिवार में से 40% परिवार समाचार पत्र ए, 20% जो है बी, 10% समाचार पत्र सी पढ़ते हैं, है ना, वही है, हमको सीधा लास्ट पर चलते हैं। उन परिवारों की संख्या क्या है जो केवल समाचार पत्र ए खरीदते हैं, मतलब हमको ओनली ए निकालना है। अब ओनली ए हम लोग करते हैं, तो यहाँ ठीक है, अभी को लिख देते हैं, ए कितने हैं, तो ए 40% परिवार, तो 10,000 का 40% पहले निकाल दो, ठीक है, 10,000 का कितना प्रतिशत, 40%, तो 40% निकालेंगे तो ऐसे करके निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 4,000, 4,000 है, ठीक है। अब प्रतिशत परिवार सभी 3 समाचार पत्र पढ़ते हैं, 2%, तो इसका 2% माने कितना हो जाएगा, तो 2% निकालोगे तो 2 जीरो कट कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200, ठीक है, ये 200 आया है, ये निकालना है, और बी कितने लोग पढ़ते हैं, तो उसको देखो, 20% परिवार समाचार पत्र बी, नहीं बी, हाँ, 5%, 5% माने 500, ठीक है, तो 500 होगा, बस देखिए ऐसे करना है। सी कितने लोग हैं, तो ए और सी कहाँ है, हाँ ए और सी कितने लोग खरीदते हैं, 4%, 4% माने 400, तो 4 है, तो ये ये 100, तो कुल मिला के ये कितना हो गया, 4 और 3 700, 700 को घटा दो, तो कितने में घटाएंगे, 4,000 में 700 घटा देते हैं, और घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3300, तो 3300 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर, देखिए तुरंत बन गया। बस वेन डायग्राम, वेन डायग्राम अब आपको अप्रोच करना है, और कहां से करना है आपको पता लगाना है, 3 तो बनाए, उसके बाद आपको क्या को फोकस करना है, क्या निकालना था, इसमें जैसे कि मेरे को निकालना क्या था, तो इसमें मेरे को ये वाला भाग निकालना था,
और ये वाला भाग मतलब केवल ए, और केवल ए निकालना है तो ये वाला पार्ट में ये सबको घटाना है। और ये सबको कैसे कैसे घटाओगे, तो इतने को घटाओ, इतने को घटाओ, इतने को घटाओ, पता चल जाएगा। तो ये सब निकलता कैसे है, पहले 20 से निकलता है, तीनों का कॉमन पार्ट से निकलता है, फिर उसके बाद आगे से निकलता है। तो इस तरह से आप लोग करके बना सकते हो, तो इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, एक परीक्षा में, है ना, 100 विद्यार्थी हैं, एक परीक्षा में से 50 विद्यार्थी गणित, 45 भौतिक, 40 जीव विज्ञान, 32 तीन में से दो विषय अनुत्तीर्ण है। 32 विद्यार्थी क्या है, तीन में से दो विषय में अनुत्तीर्ण है, माने दो दो विषय में अनुत्तीर्ण है, एक तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। उन विद्यार्थियों की संख्या जो तीनों विषय में अनुत्तीर्ण है ना, उन विद्यार्थियों की संख्या जो कि तीनों विषय में अनुत्तीर्ण है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर बोला क्या है, एक विद्यार्थी है जो कि उत्तीर्ण है, कुल मिला के ये है। क्या हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? तो अगर इसको पढ़ें तो इसके लिए हमारे पास डाटा जो है वो आपका एक मिनट होगा, ज्ञात कर सकते हैं, रुकिए रुकिए, ज्ञात कर सकते हैं जी, रुकिए इसको बता रहा हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसका वो करते हैं, बनाते हैं, इसको वेन डायग्राम बनाते हैं, हमको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया, और ये मान लेते हैं, और ये है। अब सिर्फ सबका कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी या हम मतलब कुल दिया है, कुल माने यूनियन, सबका मान दिया है। ऐसे कर लेता हूँ, सबका मैं कुछ कुछ मान लिख देता हूँ, अंदर से लिखते जाता हूँ। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा नाम लिख देते हैं, फिजिक्स है, ये मैथ्स मान लेते हैं, और ये फिजिक्स है, और एक जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है। ठीक है, अब हल करते जाते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को 100 विद्यार्थी मतलब कुल दिया है, माने ए से लेकर के ए धन बी धन सी धन डी धन ई धन एफ धन जी, इसका मान कितना है, 100 दिया है। ठीक है, कवर करते जाते हैं को क्या क्या दिया है। फिर उसके बाद क्या है, 50 विद्यार्थी गणित वाले, गणित माने ये वाला, तो क्या ए बी सी और जी, ए बी सी और जी, तो ए धन बी धन सी धन जी बराबर कितना है, 50 है। अगला क्या है, 45 भौतिक वाले, तो भौतिक में क्या आएगा, ए धन बी धन डी धन ई बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। नहीं नहीं नहीं, भौतिक है ना, भौतिक माने क्या, 45 आ गया। अगला जीव विज्ञान में कितने हैं, जीव विज्ञान में 40 है, तो 40 मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा जीव विज्ञान में 40, तो जीव विज्ञान वाला कितना हो जाएगा, ए धन सी धन डी धन एफ बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगला 32 विद्यार्थी तीनों में से दो विषयों में अनुत्तीर्ण है, माने दो दो विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 32 है। हमको ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट। तो इसको ऐसे क्यों बनाया जी मैं, रुको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, बेकार लगाना, ऐसे नहीं बनाते हैं हम, इसको 20 से ही बनाते हैं, करते जाते हैं। हमको ए निकालना है, यही निकालना है ना, हमको निकालना क्या है, उसी को चलते हैं। हमको ए निकालना है, मान लेते हैं ये एक्स है। ठीक है, अब इसमें से 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दो विषय में फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला मतलब कुल कितना है, 100। ठीक है, और डबल डबल का फिर तीनों का इंटरसेक्शन एक्स, फिर सिंगल सिंगल कितना है, 45 धन 40 धन कितना है, 50। ठीक है, और 32 विद्यार्थी तीनों में, 32 विद्यार्थी क्या है, तीनों में है। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा, नहीं ऐसे नहीं कर सकते,
ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें एक डाटा और दिया है ना, एक विद्यार्थी तीनों विषयों में क्या है, उत्तीर्ण है बोल दिया है, और बाकी में अनुत्तीर्ण का जिक्र है। और एक ऐसे दिया है कि एक विद्यार्थी तीनों विषयों में उत्तीर्ण है, मतलब एक एक्स्ट्रा है जो कि उत्तीर्ण है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पर्याप्त, एक मिनट, यहाँ पर एक डाटा गलत कर रहा था, इसी कारण से है। देखिए यहां पर एक जो टॉपिक दिया है 32 विद्यार्थी क्या चीज है, ये तो हमको पता चल गया, 32 विद्यार्थी दो विषयों में अनुत्तीर्ण है, माने केवल दो विषय में, है ना, केवल दो विषय में क्या है, अनुत्तीर्ण। तो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, इन तीनों का सम दिया है। तो इसको तो हम लोगों को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एक मिनट। इसको बनाने के लिए हम लोग ना पहले जो मेथड का उपयोग कर रहा था ना, वही बेटर है। ठीक है, एक बार बनाए रहेंगे तब जाकर के पता चलेगा। इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन सब का और एक्स्ट्रा एक अनुत्तीर्ण है, माने इन सब का योग ना 100 में से एक कम कर दो। 100 विद्यार्थी हैं, पर है 99 के बराबर है, मतलब सबका यूनियन। इस कारण से मैं ऐसे कर रहा हूं। अब इसमें से देखते हैं मैथ्स वाले कितने हैं, सबसे पहले तो सबका योग वाले कितने हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, बराबर कितना, 99। 100 मत लिखना, क्योंकि एक उत्तीर्ण है, और एक उत्तीर्ण है माने एक वाले कितने हैं, तीन ई, ये कितने मैथ्स वाले हैं, 50। फिर अब ए बी फिजिक्स वाले कितने हैं, 45। ठीक है, अगला हो जाएगा 40। ठीक है, अगला 32 कौन है, यही वाला मेन गड़बड़ हो रहा था, 32 को माने बी प्लस डी प्लस सी, माने बी प्लस सी प्लस डी बराबर 32 है। ठीक है, चलो ये 32 कर देते हैं। अब ई एफ जी चाहिए, तब जाकर के पता चल जाएगा। तो बाकी को हम लोग लिखते जाते हैं, ये सब को करके तो देखिए ए बी बी कट जाएगा, एफ जी और जी चाहिए। देखिए रख दें तो सी सी कट जाएगा, ठीक, यहाँ पर डी का तीनों को हल करने से आ जाता है जी, इसको हल करेंगे। इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक चलिए देखते हैं। तो इसको करना क्या है, ऐसे कर लेते हैं जी, इसको घटाओ मत, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ने से क्या होगा, देखिए इधर तीनों को जोड़ देते हैं। इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो, और इसको मान लेते हैं तीन। तीनों को जोड़ने से क्या होगा, 3a। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ने से देखिए 2 बार b हो जाएगा,
दो बार सी हो जाएगा और दो बार डी हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा ई प्लस एफ प्लस जी, क्योंकि ई एफ जी चाहिए ना हमको। इन तीनों को जोड़ो तो 90 135 हो गया। अब इसका मान किसके बराबर है, अभी बताया था 32। ठीक है, तो 32 दूनी कितना हो गया 64, 64 को घटा दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई प्लस एफ प्लस जी बराबर 135 ऋण कितना 64 ऋण 3। ठीक है, ये ई एफ जी का मान आ गया, और इसको घटाने से कितना आ गया 71 आ जाएगा। ठीक है, तो 71 ऋण 3 है। चलो यहीं पर कर दे रहा हूं, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने से हमको ये एफ जी चाहिए ना, तो तीनों का मान चाहिए, तीनों को जोड़ दीजिए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए धन, है ना, इसका मान कितना 32 धन ई एफ जी का मान कितना निकाले, तो ये हो जाएगा 71 ऋण 3 है, और बराबर कितना है 99। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -2a, हल करेंगे तो 99 माइनस इसको इधर जोड़ के करते हैं 3 103, तो ये हो जाएगा ऋण 2a बराबर ऋण 4 हुआ, तो a का मान कितना आ गया 2, माने पॉसिबल है, a हम लोग हल कर सकते हैं 2 है, ये हल कर सकते हैं 2 है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सवाल था, यहां पर कंफ्यूजन है, यहां पर बस ये क्या है 32 जो है 3 विद्यार्थियों के 2 विषय में अनुत्तीर्ण, मतलब केवल दो वाले ही विषय में अनुत्तीर्ण है, मतलब ये वाला पार्ट दिया है और ये वाला पार्ट दिया है और ये वाला पार्ट दिया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऐसे एबीसीडी लिख लेना, सबका मान रख लेना, और एक उत्तीर्ण है, तो एक उत्तीर्ण माने वही है जी, टोटल क्या है ये है यू, यू हमको 100 दिया है। ठीक है, अब 100 में से एक को घटा दो, ये उत्तीर्ण है ना, एक को घटा दो तो ये वाला जो पार्ट आएगा वो 99 आएगा, तो 99 आ जाएगा, तो ये सब का मान 99 के बराबर है, और बाकी सब सॉल्व करना है। बस सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्व करने का तरीका भी याद रखना कैसे किया था, इसी तरह से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इधर उधर भटकते, नहीं तो लास्ट में हम लोग क्या करने वाले थे, ज्ञात नहीं, ऐसे और ऐसे रहता है ना तो और कंफ्यूजन, और बहुत स्थिति में बहुत कंडीशन में ऐसे वाला नहीं होता है। ठीक है, और उस कंडीशन में कोई ना कोई आंसर आने वाला रहता है, तभी ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है। इसमें समय लगता है लेकिन बना सकते हैं यदि बनाए हैं तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 सिलाई कार्य, 16 भौतिक, 18 इतिहास लेते हैं। 30 विद्यार्थी में से कम एक विषय लेते हैं, कोई तीनों विषय नहीं लेता है, तब उन विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय लेते हैं। अब इसको हमको करना है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, 12 सिलाई कार्य लेते हैं, चलो हल करते हैं। देखो, मान लेते हैं ये सिलाई है, ये भौतिक माने फिजिक्स मान लेते हैं, और ये इतिहास को ई लिख देता हूँ। ठीक है, इतिहास या हिस्ट्री लिख देते हैं, तो अंग्रेजी में एच लिख दीजिए, जो भी समझ में आए। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट करते जाते हैं, 12 सिलाई मतलब ये 12 है, पी कितना है, पी है हमारे पास है 16 है, और ये कितना है 18 है। ठीक है, अगला क्या बोला है, 30 विद्यार्थी कम से कम एक विषय लेते हैं, कम से कम मतलब एक लेते हैं या एक से अधिक भी लेते हैं, मतलब एक भी ले सकता है या दो भी ले सकता है, लेकिन वो 30 विद्यार्थी हैं जो कि एक होते हैं, या तो एक ही विषय लेते हैं माने ओनली ये वाले हैं, या तो ये दोनों वाले हैं। ठीक है, या तो 2 विषय लेते हैं, केवल 2 विषय लेते हैं, या तो तीनों विषय लेते हैं, माने इन सब का मान उतना है। तो उन विषय जो 2 विषय लेते हैं, माने 2 विषय माने ये सब निकालना है, तो ये इसको भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन ये है, ये जो 30 विद्यार्थी हैं, इसको 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 इसको, इसका मतलब ओनली एस, इसका मतलब ओनली पी, इसका मतलब ओनली एच, केवल एक विषय लिया, या तो केवल 2 विषय लिया, ये दोनों लिया, या ये दोनों लिया, या ये दोनों, या तो तीन भी ले सकता है। इन सब का सम जो है वो किसके बराबर है 30 है, मतलब यूनियन, यूनियन कहने, यूनियन जो है वो 30 है, कंफ्यूजन दिया बस वही चीज है, इन सब का यूनियन किसके बराबर है 30, है ना। कोई भी तीनों विषय नहीं लेता है, और ये वाले कोई नहीं है,
ये वाला नील है, मतलब इसको छोड़ करके बाकी इसका मान 0 बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 बोल सकते हैं। तब उन विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय लेते हैं। अब 2 विषय के लिए भी हम लोग वेन डायग्राम का उपयोग करेंगे और वही ABCD का उपयोग करेंगे। चलिए थोड़ा सा बताते हैं। थोड़ा सा ये सब कंफ्यूजन सवाल है, हालांकि लेक्चरर के सिलेबस में ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बाकी अंदर से चलते हैं, हमेशा अंदर से बाहर आना है। ये हो गया ABCDEFG। सबसे पहला चीज A0 है। ठीक है, A0 है तो इन सब का योग दिया है, मतलब क्या, ए को छोड़ देता हूं, B+C+D+E+F+G बराबर कितना, 30 है। ठीक है, 30 विद्यार्थी है। ये 0 है, ये 0 है, तो 30 विद्यार्थी है। और बाकी ये सब दिया है, ये सब कितने हैं, सिलाई, इसको सिलाई मान लेते हैं 12। ठीक है, और ये फिजिक्स वाले कितने हैं, 16। और ये वाले कितने हैं, 18 हिस्ट्री वाले। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये सब का मान, ये इसका मान दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं E+C+D बराबर 12, B+F+C बराबर 16, और ये है B+D+G बराबर 18। हमको निकालना क्या है, तो हमको उन विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय लेते हैं, संख्या जो 2 विषय लेते हैं, 2 विषय माने ये C निकालो, ये निकालो और ये निकालो, माने 2 विषय, माने B+C+D निकालना है हमको। फाइनली B+C+D फाइन करना है कि कितना होगा। तो B+C+D हमको फाइन करना है, E+F+G का मान को यहाँ पर रखना है। तो EFG बचाना है, इसलिए तीनों को जोड़ दो, डबल आएगा, उसके मान को यहाँ पर रख दो, तो आपका मान आ जाएगा। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो E+F+G आएगा, और ये 2 2 बार आएगा। देखिए C 2 बार, D 2 बार, B 2 बार। ठीक है, तो ये 2 बार आ गया, मान लो उतने को मैं X मान लेता हूं। ठीक है, इतना को भी मैं X मान लेता हूं, तो ये ऐसे आएगा, है ना, E+F+G+2X बराबर, इन सबको जोड़ो, ये हो जाएगा 30, 30 और 16 जोड़ेंगे तो 46। ठीक है, इसका मान को रख देते हैं, तो यहां पर रख देते हैं इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा 46 ऋण 2x, और इधर x ऑलरेडी है, तो यहां पर हो जाएगा -x बराबर -16, तो x बराबर हो जाएगा 16। ये 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, सेम ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन था, इस तरह से आपको बनाना है। मतलब कुल मिला के अंदर से ABCD लिखते जाइए और उसके बाद कीजिएगा, और हमेशा याद रखिएगा इसमें जोड़ना पड़ रहा है, मतलब तीनों इक्वेशन को जोड़िए, डबल डबल हो जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको इसका मान चाहिए, मतलब इसको हटाना है, तो इसका मान को रखना है, तो यहाँ से निकालो इसका मान। और इसका मान कैसे निकालेंगे, E का मान, F का मान, G का मान, तीनों को जोड़ दो, आ जाएगा इसका मान, फिर यहाँ पर रखने से आ जा रहा है। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डबल वाले हैं लेकिन थोड़े कठिन वाले हैं, अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे कहते हैं देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक सर्वेक्षण में दर्शाता है कि एक शहर में 63% समाचार पत्र ए, 76% समाचार पत्र बी, X% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। X संभावित मान हो सकता है, मतलब X का क्या मान हो सकता है बोल रहा है। जैसे यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वही चीज है। देखिए, मतलब हमको समझना है, ये ए है, ये बी है, ये ए यूनियन बी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब दोनों वाले। ठीक है, तो ये कुछ भी कंडीशन हो सकता है ऐसे। अब ऐसे है तो भी ठीक है, अगर ये ऐसे भी हो सकता है ए, और ऐसे घर के बी भी हो सकता है, मतलब कोई भी कॉमन ना हो, लेकिन दोनों भी से एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब है, ये वाला कंडीशन तो नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये कंडीशन हो सकता है, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि ए के अंदर में ही बी आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ए के अंदर में बी आया, इसका मतलब पक्का है कि ए बड़ा होगा क्या से, बी से। ठीक है, और बी के अंदर में ए आ गया तो बी बड़ा होगा क्या से, ए से। तो इस
ये वाला भी कंडीशन हो सकता है, ये वाला भी कंडीशन हो सकता है। इसमें से हमको देखना रहता है कि दोनों का मान, जैसे हमको मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे बनाइए, ये एक्स का मान है 76% ए समझ 63% ए, माने 63 मान लेते हैं। ठीक है, 76% क्या बी, जिसको 76 मान लेते हैं, और प्रतिशत दिया है इस कारण से यूनियन को मान लेता हूं मैं, ए यूनियन बी को 100 ले लेता हूं। प्रतिशत है इस यूनियन बी को क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। अगर हम लोग 100 करें तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कैसे निकालें, इन दोनों का सम, है ना, बराबर इन दोनों का सम होगा। तो हल करेंगे तो एक्स का मान कुछ इस तरह से आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 13 9 और ये 100, मतलब कुल मिला के 39 आएगा। और देख रहे हैं कि 39 ऑप्शन ही नहीं है। 39 ऑप्शन है क्या, नहीं है। अब कैसे बनाएंगे, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो कैसे करेंगे। चूंकि देखिए हम लोग यूनियन ये ठीक लिए हैं, 100 लिए हैं, लेकिन किसका होगा, तो इसी के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। और कंडीशन कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैं बोला था कि ये जो होगा यूनियन, ये कौन होगा, यूनियन ऐसे बाहर वाला कुल दिया रहता है कि क्या दिया रहता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसको ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर होता क्या है, जैसे देखिए यहां पर मान लेते हैं ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और ये क्या है, बी है, तब ए ग्रेटर देन बी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। और इन दोनों का जो यूनियन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट बी है, और इसका टोटल पार्ट क्या है। अब देखिए अगर ये इधर आगे बढ़ते जाता है, मतलब कॉमन पार्ट यदि कम होते जाएगा, ये ए है ये बी है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। अभी देखिए कॉमन पार्ट क्या हुआ, पहले कॉम ए ग्रेटर देन बी था ना, बी छोटा है, तो कॉमन पार्ट का मान बी से कम आ रहा है। कॉमन पार्ट का मान क्या आ रहा है, बी से क्या आ रहा है, अभी कम आ रहा है। तो अभी इस स्थिति में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और उसको आपको याद रखना है, हमेशा जो भी यूनियन होता है ना, वो यूनियन जो होगा, यहां पर ए होगा, या तो ए से छोटा होगा, यहां पर यूनियन जो निकालेंगे वो ए होगा, या तो ए से, सॉरी, बड़ा होगा। यहां पर एक मिनट, यहां पर जो ए का मान होगा वो उसके यूनियन का मान जो होगा उससे बड़ा होगा, या फिर वो किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर होगा। यू कहने का मतलब क्या होता है, ये ऐसा है, अगर ये डिसजॉइंट है, ठीक है, यू, यू मतलब टोटल, जो टोटल है वो उसके बराबर होगा। तो ये जो होता है हमेशा ये कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए का मान बड़ा है क्या से, बी से, तो उसका जो यूनियन होगा वो उसके टोटल यूनियन और ए के बीच में रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर बी बड़ा होगा ए से, तो बी यूनियन का मान जो होगा वो बी से बड़ा होगा, ठीक है, या बराबर होगा, हो सकता है उसके बराबर भी हो, ऐसे कंडीशन में बराबर भी होगा। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या है कि ये यूनियन ए के बराबर है, लेकिन अगर ये ऐसे गया तो देखो इधर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, मतलब ऐसे बढ़ेगा, और वो कितना तक जाएगा, यू तक जाएगा। तो इस तरह से होता है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। तो इसी थॉट का हम लोग उपयोग करेंगे और बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर हमको ये पता चला कि यहां पर देखिए ए कितना है, 63% है, बी कितना है, 76% है, ठीक है। अब देखिए बी ग्रेटर देन ए है, ये तो पता चल गया, बी जो है ज्यादा है ए से, इसका मतलब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि बी जो वैल्यू है वो इसके यूनियन, बी से बड़ा होगा उसका यूनियन का मान, या तो वो किसके बराबर होगा, यू के बराबर। और यहां पर जो यू होता है यूनिवर्सल, उसको हम लोग 100 लेते हैं। यहां जब भी प्रतिशत वाला रहेगा तो ये हम लोग क्या लेंगे, 100। तो यहां पर अगर इसको हम लोग 100 लेते हैं तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बी, बी का मान कितना है, तो बी कितना है, 76,
यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन यहां फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा 63 धन 76 बराबर एक्स धन यूनियन, मतलब ए यूनियन बी। ठीक है, अगर ये निकाले तो यहां से एक्स का मान निकालेंगे तो वही 39 आ रहा है। ये हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा, 39 रीड एक्स कितना 139, या फिर 76 धन 63 रीड एक्स हो जाएगा, है ना। और ये किसके से छोटा होगा, 100 से। अब इसको सॉल्व करो, तो 76 को घटा देते हैं सब में, तो 76 76 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 76 क्या 100, ये कितना हो जाएगा, 139 सब में घटा दो, तो 139 घटाएंगे तो ये 163 होगा माइनस में, और ये हो जाएगा कट जाएगा तो माइनस एक्स बचा, और 139 घटाए तो -39 हुआ। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम लोग इसमें रीड का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 63, चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक्स चिन्ह चेंज हो जाएगा 39। इसका मतलब ये जो एक्स होता है इन दोनों के बीच में वेरी करता है। किसके किसके बीच में वेरी करेगा, 39 और 63। 39 और क्या के बीच में होगा, 63। तो 39 और 63 के बीच में जो होगा एक्स, वही क्या होगा, सही होगा। तो देखिए ये तो 63 से बड़ा है, ये नहीं हो सकता। 39 से छोटा है, ये नहीं हो सकता। 37 जो है ये छोटा है, ये नहीं हो सकता। मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। जब न्यूनतम अधिकतम दे तो ये वाला कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पता है तब आप बना सकते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट भी है, बनाएंगे तो देखिए एक बार और बता दे रहा हूं। यहां पर आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए, यदि ए ग्रेटर देन बी है, यदि ए का मान बी से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो ए होता है उससे बड़ा होता है इन दोनों के यूनियन का मान, और उससे छोटा होता है यू से। माने यू क्या होता है, सार्वत्रिक टोटल। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। अगर बी ग्रेटर देन ए है तो उस कंडीशन में बी से बड़ा होता है दोनों यूनियन का मान, और उससे छोटा होता है क्या का मान, यू से। तो इन दोनों के बीच में वेरी करता है। तो आपको बस इतना ही समझना है, फिर उसके बाद यहां से ये सारे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पता चले जैसे ये देखिए, इसको मैं मान लेता हूं ए। ये वाले क्वेश्चन ये सब जेई मेंस में आया था, ए, और इसको मान लिए क्या, बी। ठीक है, तो ए कितना आया, ए हमारे पास आ गया 73। एन ए है लेकिन वो सब आप कर लीजिएगा, मैं तो हल करने के लिए कर रहा हूं। बी कितना है 65, मतलब हमको ये पता चल गया ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए से बड़ा होगा यूनियन, और किसके बीच में हो जाएगा, यू, और यू यहाँ पर 100 लेना है। 100%, प्रतिशत लिखा है मतलब 100, यहाँ पर यू 100 है ना, यूनियन 100 नहीं, यू 100 लेना, क्योंकि वरना आप वो ले लोगे 100 ना तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको ले लेंगे तो नहीं आएगा, तो इस तरह से हमको। तो ए का मान कितना आया, ए का मान है 73, इससे बड़ा इसका मान निकालो। तो यहां पर देखो दोनों वाले मतलब एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना है तो कैसे करेंगे, वही वाला ए दिया है बी दिया है, और दोनों निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं, वही सूत्र से। तो ये क्या हो जाएगा 65 प्लस 73 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, और यू का मान क्या है 100। हल करोगे तो यहां पर ऐसे कर देते हैं, हल करने का तरीका यही है, इन दोनों को जोड़, कितना हो जाएगा 8 और 138, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 138 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -63 हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये -38 हो जाएगा। कुल मिला के इसका मान किसके बीच में वेरी करेगा, 65 से 38 के बीच में वेरी करेगा। तो 65 से 38 के बीच में जो मान होगा वो सही होगा। तो देखिए 38 से बड़ा 65 से छोटा, तो ये तो गलत हो गया। 38 ये हो सकता है क्योंकि इक्वल भी होता है ना, 63 ये छोटा है, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब 38 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर भी सेम वही है, एक अस्पताल में 89% दिल की बीमारी के, 98% फेफड़े के बीमारी से संक्रमित है, के प्रतिशत दोनों से संक्रमित है, किस समुच्चय नहीं हो सकता है।
कौन नहीं हो सकता है? तो वही वाला है, इसमें से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है देखो तो, 98 बड़ा है, मतलब बी ग्रेटर देन ए है, तो बी ग्रेटर देन ए करके कर लो। बी वाला यहाँ आएगा, मतलब सीधा सा लिखो ना 98। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, इन दोनों का योग 98 धन 89, है ना, ऋण एक्स वही के, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 100, और हल कर दो जी। तो हल करने से ये क्या आ जाता है, -89। ठीक है, और इसको यहाँ पर घटा दो, तो ये 98 घटाएंगे तो 91 हो जाएगा, ये -x, और ये हो जाएगा -91। हल कर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 91 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये कुछ अलग टाइप का कर दिया, वही आएगा। चिन्ह थोड़ा सा वो मिस्टेक किया हूँ, मतलब 89 से लेकर के 91 के बीच वाले आते हैं, 89 से 91 के बीच वाले। तो 89 से 91 के बाद कौन कौन है उसको देख लो जी। तो 89 से 91 के बीच में कौन कौन है उसको कर लो। ठीक है, और इसका अगर हम लोग शॉर्टकट देखें तो शॉर्टकट तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका ये है कि जो कम है उसको लिखो, और उसके बाद 100 में से घटा दो इतने को, 100 -98 -89 कितना हो जाएगा, 100 में से इसको घटाएंगे तो ये दो, और दो हुआ, दो और घटाए 80, एक मिनट, मतलब इतने को 100 में घटाओ जी, उल्टा कर दिया हम, 98 -89 +89 -100, मतलब 100 इतने को घटाओ, तो ये हो जाएगा 91, ऐसे करते हैं। तो ये कुल मिला के किसके किसके बीच में वेरी करेगा, 91 से 89 के बीच में वेरी करेगा। तो इस तरह से शॉर्टकट है, मतलब 89 से 91 के बीच में होगा, तो 89 से 91 के बीच में कौन कौन है, 89 90 है, मतलब ये तो सही है ना, मतलब ये हो सकता है, नहीं हो सकता बोला है ना, तो 89 से 90, ये 90 ये भी है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी में देख लो नहीं है बोला है ना, तो ये 89 से 91 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, मतलब ये हमारा गलत है। बाकी ये सब हो सकते हैं तीनों, तो ये वाला हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीका क्या हुआ, तो इसका मैं अभी बताया, शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर कभी भी ए ग्रेटर देन बी दिया है तो बी और किसके बीच में होगा, 100 ऋण ए धन नहीं सॉरी ए धन बी ऋण 100, इसके बीच में वेरी करेगा। इस तरह से आप लोग शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है, बी और ए धन बी में 100 को घटा दो, और उसके बीच में जो नंबर होगा उसी के बीच का कोई आ सकता है, और वरना नहीं आ सकता है। हालांकि अभी एकदम वो हो गया ना, वरना मैं उसको डिटेल से और बता देता कि कैसे ऐसे होता है मैक्सिमम और मिनिमम। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा ऐसे करके, अगर यूनियन का मान मैक्सिमम निकालेंगे, जैसे ए है बी, ठीक है, और यूनियन देखेंगे तो यूनियन का मान क्या हो गया, अभी यूनियन इतना है, लेकिन मान लेते हैं ए ग्रेटर देन बी है ना अभी, तो हो सकता है कि बी इसके अंदर में हो जाए, अगर बी इसके अंदर में हो ए हो जाए, तो अभी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इसके बराबर होगा ए, और अभी इसका मान जो होगा वो मिनिमम होगा। अभी इसका मान क्या हो गया, मिनिमम, क्योंकि इतना क्षेत्र में आया, अभी इसका यूनियन का मान इतना चाया, लेकिन यही चीज अगर ये दोनों अलग अलग हो जाते तो एरिया तो बढ़ जाता ना, और बढ़ जाता मतलब वो और बढ़ते जाएगा, तो कितना बढ़ सकता है, पूरा यू के बराबर बढ़ सकता है, तो इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो मिनिमम निकालने के लिए इस तरह से अंदर में कर देते हैं, जो बड़ा होता है उसके जो होता है वो छोटा सेट को उसके अंदर में कर देते हैं, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह चूंकि ये वाला तो सिलेबस अभी लेक्चरर में नहीं है, तो उम्मीद है कि ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको करते रहिएगा, लेकिन चूंकि वेन डायग्राम वाले सरल सरल क्वेश्चन को कीजिएगा, एल्जेब्रा रूल वाले क्वेश्चन कीजिएगा, डिमार्गन रूल वाले क्वेश्चन को कीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन को आप ना सेट मान मान करके कीजिएगा, तो इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, और आज का वीडियो ये अपलोड कर दे रहा हूँ, फिर रिलेशन का तो चूंकि यूट्यूब में डाला हूँ तो कल मैं उसको भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू जी।